हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। तो पहले मैं आपको अपना टीचिंग स्ट्रेटजी बता दूं कि मैं टीचिंग किस तरह करूंगा। सबसे पहले ये बुक मैंने स्कैन किया हुआ है। बुक से हम पढ़ेंगे और टॉपिक्स समझने की कोशिश करेंगे। उसमें अगर आपको सही तरह से समझ ना आए तो ग्राफिकली भी मैं आपको समझा सकता हूँ। ये पिक्चर्स हैं, डिफरेंट पिक्चर्स है, ग्राफिकली एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। तो इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि आप पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करें। थर्ड नंबर पे अगर कहीं पे मेरे पास प्रैक्टिकल आ जाता है तो हम उसी टाइम ही प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद जैसे ही प्रैक्टिकल कंप्लीट चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे। तो लाइव आके आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे मैं आपको आंसर करूँगा। अच्छा, उसके बाद हर चैप्टर के एंड पे इसके नोट्स बनेंगे, मैं नोट्स बनाऊंगा। वो इंशाल्लाह बहुत इजी होंगे। तो वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा गूगल ड्राइव के थ्रू। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है वो सारे मुझे अपने ईमेल बताएंगे। तो मैं गूगल ड्राइव जो है ना उसका लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और उसके बाद मैं आपको सब चैप्टर के जितने भी सेक्शन है वो पूरे हो जाए तो उसके बाद मैं आपसे ऑनलाइन टेस्ट लूँगा। ऑनलाइन टेस्ट एमसीक्यूज बेस होगा। उसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आपको टाइम दिया जाएगा और आपने उसी टाइम में एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर से जो कि है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं कि इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। तो 1.1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। 1.2 रोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या रोल है। और 1.3 कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरी पोर्ट एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह। फिर हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो दो किस्म के मेजर सॉफ्टवेयर टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद समरी और फिर एक्सरसाइज, तो हम एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट लेते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट चैप्टर से। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो ये आप पढ़ लेना। आप ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर हैव अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। देखा जाए तो कंप्यूटर हमारी लाइफ में हर जगह यूज होती है। चाहे वो बैंक्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस हो, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, जहां भी आप जाए तो आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। और इवन आपके हाथ में आपका मोबाइल जो ये कंप्यूटर है जो कि आप रोज यूज करते हैं, इससे कॉल्स करते हैं, इस पे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का डिफिनीशन दिया गया है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करती है। किस चीज़ के थ्रू डाटा एक्सेप्ट करती है। आपके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपका डाटा जो है ना एक्सेप्ट होता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। इनपुट डिवाइसेस आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, यूएसबी वगैरह। और इसको स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द यूजर। और आप कंप्यूटर को जिस तरह कहेंगे उसी तरह कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और आपको उसी तरह आउटपुट दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और फिर उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो ओपन करके आप कीबोर्ड से इनपुट देंगे, टाइप करेंगे एप्लीकेशन अपना या लेटर जो भी है। वो टाइप करके फिर आप कंप्यूटर को कहोगे कि इसको प्रिंट कर दो। तो कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसको प्रिंट कर दो, तो आपका प्रिंटर इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है। तो आप जैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपका कमांड प्रिंटर को देगा और आपका जो एप्लीकेशन है या लेटर है वो प्रिंटर को जाएगा और प्रिंटर से सॉफ्ट कॉपी जो है वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह कंप्यूटर काम करता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद आपका सॉफ्टवेयर है।
The computer can store and manipulate large quantities of data at very high speed. फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर ले लो कि कैलकुलेटर पे आप सेकंड्स में कितने कैलकुलेशन कर सकते हो, कितने स्पीड से करते हो और कितने कम टाइम में कर सकते हो. द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर इज इनकम्पेरेबल. आप कंप्यूटर का स्पीड किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. ये बहुत हाई स्पीड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. तो कंप्यूटर एवोल्यूशन, कंप्यूटर का आगाज, कंप्यूटर का इर्तिका कब और कहाँ से हुआ. मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन जो है ना सर्च करते थे और ऐसा कंप्यूटिंग मशीन वो जो है ना बनाते थे ताकि वो कैलकुलेशन क्विकली और एफिशिएंटली कर सके. तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है एबाकस. एबाकस डेवलप इन बेबीलोनिया about 5000 years ago. It was built out of wood and beads. The abacus marked the first step on the road to the computer. तो मैं आपको एबाकस कैलकुलेटर दिखा देता हूँ. ये आपने प्राइमरी स्कूल्स में देखा होगा कि ये रॉड्स होते हैं ना और इस पे आप जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये कैलकुलेटर डेवलप हुआ था और किसने डेवलप किया था? एबाकस ने. उसके बाद इन द अर्ली 1600 John Napier, a mathematician from Scotland, invented calculating rods called Napier bone. The device allowed quick and accurate multiplication of large numbers. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. उसके बाद आपके पास ये नेपियर बोन्स, ये कैलकुलेटर जो है ना जॉन नेपियर ने बनाई जो कि मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती थी. ये आप देख सकते हैं. क्लियर है? अच्छा, one of the first mechanical calculator was developed about 1642 by 19 years old Blaise Pascaline. 19 साल ओल्ड साइंटिस्ट ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया. This machine could add, subtract numbers and had the ability to carry digits. डिजिट्स को भी ये कैरी कर सकता था. तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये इस साइंटिस्ट ने एक कैलकुलेटर बनाया, ये आप देख सकते हैं. जो कि डिजिट्स को कैरी कर सकता है. अच्छा, द मैन हु कंसीव्ड of the computer was the British inventor Charles Babbage. He is considered to be the father of modern digital computer. तो चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर का फादर कहलाता है. और उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसे नाम दिया गया डिफरेंस इंजन. इन 1823 Babbage planned to complete another calculating machine called an analytical engine, but he failed. Technology of that time was not so high, but he succeeded in establishing the basic principle on which the modern computers are constructed. तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का इर्तिका आगाज चार्ल्स बेबेज ने किया और उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आज भी कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये डिफरेंस इंजन है और फिर ये जो है ये आपके पास एनालिटिकल इंजन है. चार्ल्स बेबेज ने ये भी डेवलप किया था. अच्छा, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर की हिस्ट्री हमने देख ली. अब जनरेशन की तरफ आते हैं. कंप्यूटर जनरेशन से मुराद आपके कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, सर्किट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस यूज हो चुके हैं. तो डिफरेंट टाइम टू टाइम जो है ना इसमें इजाफा करता गया और लार्ज डिवाइसेस स्मॉल डिवाइसेस में कन्वर्ट हो गए. उसमें यह है कि सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से फास्ट
और अच्छा काम करता था, और थर्ड जनरेशन जो है फिर सेकंड जनरेशन से अच्छा काम करता था। तो देख रहे थे डिफरेंट जनरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो है, इसका टाइम था 1946 से लेकर 1958 तक। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइम्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर इस बुक में 1946 से 1958 तक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते थे वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। मैं आपको वैक्यूम ट्यूब दिखा देता हूँ। ये वैक्यूम ट्यूब है, इसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो आजकल जो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, तो इससे पहले ये वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, और इस जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जांपल जो है उसका नाम था इनयेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दैट यूज थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। और ये हजारों वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज करता था। इट टुक अप अ लॉट ऑफ स्पेस एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। ये बहुत ज्यादा जगह घेर लेती थी ये कंप्यूटर, और हीट भी प्रोड्यूस करता था ये कंप्यूटर। द यूनिवेक शोन इन द फिगर 1.2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको यूनिवेक दिखा भी दूँ। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो कि एक रूम में आते हैं, एक पूरा रूम इन्होंने इस कंप्यूटर ने घेर करके रखा है। अच्छा, और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? इसमें लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 फॉर्म में होती है। इंशाल्लाह ये डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का दौर जो था वो 1959 से लेकर 1964 तक था, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखा दूं। ये मेरे पास ट्रांजिस्टर हैं, ये आप सर्किट्स वगैरह में आपने देखे होंगे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये ट्रांजिस्टर यूज होते थे, और ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से स्मॉल होते गए। ये अच्छा, इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे, और ट्रांजिस्टर किसने डेवलप किए? बेल लेबोरेटरी में ये ट्रांजिस्टर 1947 में डेवलप हो चुके हैं। द ट्रांजिस्टर वाज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर टू बिल्ड देन अ वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत तेज भी थे, चीपर भी थे, सस्ते भी थे, और कैलकुलेशन भी ये तेज करते थे। वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस अबाउट 40 वैक्यूम ट्यूब्स, और एक ट्रांजिस्टर जो है वो 40 वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करता है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज। इसमें असेंबली लैंग्वेज आ गई, मतलब 1 2 3 आ गई, और ABCF तक आ गए, और विच अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स। और वर्ड्स में आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे इसमें। यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स ये बुक में जो पिक्चर्स है वो दिए गए हैं। अच्छा, इसके बाद थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम था वो 1965 से लेकर 1970 तक। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो आईसी, आपने नाम सुना होगा, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ आईसी। ये है आईसीज, आपने देखे होंगे। तो थर्ड जनरेशन में ये आईसीज यूज होते थे। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं ना, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। आईसी एक सिलिकॉन चिप है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी है, जो कि बहुत तेज, ट्रांजिस्टर से भी ये तेज होते थे। अच्छा, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, जिसे आमतौर पर प्रोसेसर हम कहते हैं। तो आईसी की जगह फोर्थ जनरेशन में फिर प्रोसेसर आ गए।
1971 से लेकर आज भी जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ माइक्रो प्रोसेसर। ये है माइक्रो प्रोसेसर। आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा होंगे। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आप जो आजकल यूज़ कर रहे हैं ये कंप्यूटर्स। अच्छा, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई जो कि आजकल भी यूज़ हो रही है हाई लेवल, जैसा कि C++, जावा एटसेट्रा। और ये बहुत तेज़ थे। जो पिछले थर्ड और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से ये बहुत फास्ट थे, हजार मिलियंस मिलियंस टाइम जो है ना ये उससे फास्ट थे। और इसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तो बुक में नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं ये भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ करते हैं, लेकिन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि स्पीच रिकॉग्निशन, जब कोई बोल रहा होता है तो आपको बताएगा कि ये फला बोल रहा है, या आप अपना फेस जो है कैमरा के सामने ले आए तो आपको कंप्यूटर कहेगा कि ये जुबैर है। और पिक्चर के थ्रू आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कार्स वगैरह, रोबोटिक्स वगैरह, इसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ हुए और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस यूज़ हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नया लेक्चर वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।